नमस्कार दोस्तों, आप सही कदा वीकली डाटा पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आंसर की आ गई है। जो उसका एग्जाम हुआ था, सीबीटी एग्जाम हुआ था, उसकी आंसर की आ गई है। आंसर की आने के बाद सबसे ज्यादा मन में सवाल ये रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितने नंबर मुझे होने चाहिए थे ताकि मैं आगे की प्रिपरेशन करूं। क्योंकि अगर नंबर कम है तो आगे की प्रिपरेशन करने से अच्छा है कि हम ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी करें जिसपे हम अच्छा स्कोर करके उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और कट ऑफ जो मैं आपको बताने वाला हूं ये टोटली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। जो मेरे पास कमेंट आया, जो मेरे पास लोगों ने मैसेज किया कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, और कुछ जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो कंसेप्ट उसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में कि इतनी माइनस मार्किंग रहेगी, इतना ये रहेगा, जो आगे का प्रोसेस है, उन सभी को एनालिसिस करने के बाद एक कट ऑफ मैंने सोची है या फिर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ सोची गई है, जो पूरे मेरे पास डेटा आया उसके आधार पे। तो उसी को आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। प्लीज इसको माइंड मत करना बिल्कुल भी, एकदम से ये मत सोचना कि मैंने एकदम से एसएससी की कोई जानकारी लीक कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और हो सकता है अगर आपको गलत लगती है तो अपनी कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर भी शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई इतने नंबर भी जा रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी कितनी थी। देखिए, मेल की वैकेंसी की बात करें तो 559 है और फीमेल की बात करें तो 276 है, 276 वैकेंसी है। अब इसके बाद हम कट ऑफ से जाने से पहले हम ये बात करेंगे कि कट ऑफ किस लिए बन रही है, मतलब कट ऑफ के बाद होगा क्या। तो उसके बाद आपका सीबीटी पहला था जो आपने दे लिया, अब आंसर की आ गई। अब इसमें देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा। सीधी सी बात है कि एक से ज्यादा शिफ्ट में हुआ है एग्जामिनेशन तो एसएससी नॉर्मलाइजेशन करेगा। अभी वो भी खेल को डिसाइड करेगा, वो भी कट ऑफ में बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। उसके बाद आपका फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट है, एक तरह की रनिंग वगैरह उसमें होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, और मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है, और ये बहुत ही क्रूशियल चीज है। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग में आपको नंबर मिलेंगे और पीटी आपको क्वालिफाई होगा। तो ये अभी 2 स्टेज आपके बच्चे हैं। उसके बाद आपका मेडिकल, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका डॉक्यूमेंटेशन, ये भी बचा हुआ है। मेडिकल तक बच्चे को लेके जाना है। कोई भी फोर्स की वैकेंसी होती है वो रिटन से स्टार्ट होती है या फिर फिजिकल से स्टार्ट होती है और वहां से होते हुए डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन तक जाती है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और डीवी होने के बाद ही आपको ये पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो फाइनल स्टेज ये है। तो बच्चे को जो भी अगर मान लीजिए मैं ही अगर एम्प्लॉय रखना चाहूंगा तो मैं उस बच्चे को लूंगा जो इन चारों चीजों में फिट बैठेगा। और फिट बैठेगा उसके लिए मुझे बच्चे को यहाँ डीएमई तक लेके आना पड़ेगा, उसके बाद कम करते हुए लेके आना पड़ेगा। तो सीबीटी में हमने दे दिए जितने भी लाख लोग दिए हों। अब पीटी देंगे, पीटी के बाद टाइपिंग भी देंगे, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन देंगे। तो पीटी भी क्वालिफाई करने के लिए हम उनके पास बच्चे होने चाहिए ना, क्योंकि पीटी भी बहुत आसान नहीं है। पीटी की बात करूं, कट ऑफ देखिए मैं बताऊंगा कट ऑफ के बारे में, मगर उससे पहले मैं आपको जो समझा भी दूं ताकि आप डीपली समझ पाओ कि एसएससी सोच कैसे रहा है। फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट की बात करूं मैं तो मेल के लिए आपको 1600 मीटर दौड़ना है, वो भी 7 मिनट में, जो आप 30 साल तक हैं। उसके बाद 12.5 फीट की आपकी लॉन्ग जंप है और 3.5 फीट की हाई जंप है। तो आप देख सकते हो 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना है और कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। जिस तरह का पेपर हुआ है, पेपर की क्वालिटी अच्छी थी, जीएस के क्वेश्चन काफी अच्छे थे, इंग्लिश के क्वेश्चन भी अच्छे थे, मैथ थोड़ी सी इजी थी, कंप्यूटर थोड़ा सा कह दूंगा इजी हल्का था, मगर जीके जीएस जो भी था वो भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पेट के लिए आप देखिए रनिंग के लिए कितना ज्यादा रनिंग है, लॉन्ग जंप, हाई जंप है, तो वहां पर भी फेल होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहां से रिटर्न में कट ऑफ कम की जाएगी, किसके लिए? पीटी के लिए। पीटी के लिए कट ऑफ थोड़ी लो रखी जाएगी ताकि पीटी तक बच्चे लेके आए, क्योंकि पीटी में फेल होंगे बच्चे। उसके बाद फीमेल की बात करें, फीमेल की रनिंग 800 मीटर की है, जिसमें उन्हें 5 मिनट का टाइम मिलेगा। आपकी 9 फीट की लॉन्ग जंप होगी और 3 फीट की हाई जंप होगी। ये भी आसान नहीं है, ठीक है, फिजिकल आसान नहीं है। तो वहां पर भी वो कट ऑफ को डाउन करेंगे ताकि ज्यादा बच्चे को अंदर ले सके, ताकि फिजिकल में जो छटेंगे, फिजिकल में बता दूं अगर 50 दौड़ते हैं तो 25 उसमें छट जाते हैं, सीधा हाफ का रेशियो हो जाता है वहां पर। तो ये चीजें होती है। उसके बाद टाइपिंग भी होनी है, टाइपिंग भी आपकी होनी है, उसमें भी नंबर मिले तो क्वालिफाई हो गया। उसके बाद आपकी टाइपिंग होनी है, तो टाइपिंग के लिए भी बच्चे को लेके जाना है, टाइपिंग में भी फेल होंगे। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं रहने वाली, जो मैं आपको बताने वाला हूं कट ऑफ। आप इस कट ऑफ को ये मान लेना कि कट ऑफ इससे नीचे ही रह सकती है, इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। हो सकता है, मे भी हो सकता है कि चली जाए कट ऑफ, मगर चांसेस बहुत कम है।
तो मैं कट ऑफ पे सीधा आता हूं कि जो जनरल की कट ऑफ है, जनरल की सीट भी बता देता हूं। मेल में 241 सीट है, तो 70 से 75 अगर आपके नंबर आ रहे हैं, हल्का कम भी हैं, तब भी आप एकदम से अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर कम भी है ना, तब भी अभी आपको होप रखनी है जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आती। मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं ताकि आप बिल्कुल भी, क्योंकि हताश हो रहे होंगे। मैंने देखा बहुत से बच्चों के नंबर कम है, वो एकदम से सोचते हैं कि मैं अगले एग्जाम की तैयारी करूं कि ना करूं। और अभी और भी यूट्यूबर आएंगे, और भी लोग टीचर्स आएंगे, वो तरह तरह की कट ऑफ बनाएंगे और बच्चे को ये लगने लगेगा कि मैं तैयारी करने लायक ही नहीं हूं, मैं पढ़ने लायक ही नहीं हूं। तो अगर आपके नंबर कम भी है तब भी होप रखनी है। ये एक तरह से मैं बता रहा हूं कि इतने नंबर आ रहे हैं। फीमेल की बात करूं तो 119 सीटें जनरल में, उनकी कट ऑफ 65 से 70 हो सकती है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की बात कर ले, मेल की 56 है, तो 70 से 75, ये भी ईडब्ल्यूएस और जनरल में उतना फर्क नहीं आता, तो कट ऑफ लगभग सेम हो सकती है। ओबीसी की बात करें तो मेल में 137 सीट है, सीट काफी ज्यादा है। जो कट ऑफ है वो 68 से 73 हो सकती है। और फीमेल की बात करें 67 सीट है ओबीसी में, इनकी भी कट ऑफ 63 से 68 हो सकती है। एससी की बात करें तो मेल की 65 सीट है, कट ऑफ 65 टू 68 हो सकती है। और जो फीमेल की बात करूं 32 सीट है, तो 60 से 63 हो सकती है कट ऑफ। एसटी की बात कर लूं तो मेल की जो कट ऑफ है वो 60 है, और इसकी कट ऑफ मेल की 60 टू 63 हो सकती है अभी हमारे पीईटी के लिए। फीमेल की कट ऑफ बता दूं तो 30 हो सकती है, जो 30 सीट के लिए 55 टू 58 हो सकती है। देखिए जो कट ऑफ है ना, ये नंबर है, इसको बहुत ज्यादा माइंड नहीं करना दिमाग में। अगर आपके नंबर कम भी है ना, तब भी आप अपने आप को, ये है ना कि अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो। अगर आपके एक टेस्ट में नंबर कम आ गए, इसको तो मतलब ये नहीं है ना कि आपके अगले एग्जाम में भी नंबर कम आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पर कमी की है, किसी टॉपिक में कमी की है, कहीं जीके में, कहीं पर आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम हुई, कहीं मैथ में प्रॉब्लम हुई, तो अब आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है। आपको ये एनालिसिस करना है अपने आप को कि मैंने कहां पर कमी कर दी। उस कमी को दूर करके आपको कम बैक करना है और नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाला है उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट, हताश नहीं होना। जिनके नंबर कम आ रहे हैं, 50 से नीचे जिनके नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी हताश ना हो। ये हो सकता है आपका पहला पेपर हो सकता है आपका दूसरा पेपर हो, मगर इससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पेपर पे भी डिपेंड करता है, आपकी प्रिपरेशन भी डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन में थे उस समय उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि आप इंसान हो, कोई रोबोट तो हो नहीं कि कंप्यूटर में फीड कर दिया और हर सिचुएशन में आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे। तो कंडीशन, सिचुएशन को सबको देखते हुए अपने आप को डिमोटिवेट मत करना किसी की बातों में या कैसे आकर। अपने आप को ये मत सोचना कि मैं काबिल नहीं हूं। हो सकता है इस एग्जाम में नंबर कम आए, अगले में हाई हो सकते हैं, अगले में आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो इस तरह से सोच के चलना है। और जो भी मैंने बताया है कट ऑफ, ये एक तरह की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम भी आ रहे हैं तब भी आप बिल्कुल भी हार मत मानना, फाइनल कट ऑफ का तो वेट करना, ठीक है। तो फिजिकल, अभी जो कट ऑफ मैंने बताई है फिजिकल के लिए बताई कि फिजिकल के लिए इतनी कट ऑफ में बुलाया जा सकता है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में अभी टाइपिंग के नंबर भी जुड़ने हैं। टाइपिंग के नंबर जुड़ने के बाद ही फाइनल कट ऑफ बनेगी, तो फाइनल कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल है। और कट ऑफ देखिए 1/2 की माइनस मार्किंग रखी गई है, 1/2 की माइनस मार्किंग रखी गई है, यानी कि अगर क्वेश्चन गलत होंगे तो नंबर भी ज्यादा कटेंगे। तो ये चीजें भी सोचिए। ऊपर से जो पिछली बार हुआ था, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। और पेपर की क्वालिटी भी जो समझ रहे हैं वो अलग ही थी, और इस बार की क्वालिटी काफी मैंने देखी, अच्छे क्वेश्चंस भी थे। मैथ के थोड़े इजी थे, रीजनिंग के इजी थे, इंग्लिश के भी मैं उतने कहूंगा उतने ज्यादा खास नहीं थे, कंप्यूटर के भी उतने खास नहीं थे, मगर कहीं पर जो आपके जीके जीएस बन रहा था वहां पर क्वेश्चंस काफी अच्छे थे। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के बाद लोग बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि यार मेरा तो होगा ही नहीं। तो बिल्कुल भी मैं बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कई लोग कमेंट भी करेंगे कि सर बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप हताश ना हो, नींद अच्छी से आए और सो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाना। अगर नंबर बहुत ज्यादा कम है बिल्कुल भी हताश नहीं होना, ठीक है, डिमोटिवेट मत होना, कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी इन्हीं सब बातों के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।